आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथों में ये गुलाब क्यों है। दरअसल आज रोज डे है और आप सभी को रोज डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो रोज जो है इस वैलेंटाइन वीक का फर्स्ट डे होता है और यही से ऐसा माना जाता है कि प्यार की शुरुआत होती है गुलाब देने के साथ ही। तो आज इस वीडियो में हम प्यारी प्यारी बातें करेंगे, अपने प्यार के किस्से शेयर करेंगे आपके साथ और बताएंगे कि प्यार की पहली फीलिंग कैसी होती है। एक बार आप भी अपना गुलाब। बिल्कुल। मेरे पास असल में जो गुलाब है वो गुलाबी है, लेकिन हम मैं आप इसे रेडी समझिए, क्योंकि मेरा भी प्रेम सच्चा था। जब मैंने किया था तो उसकी भी अलग फीलिंग्स थी, अलग अनुभव थे, और अभी भी है तो अभी भी उसकी अलग अनुभव है, अलग फीलिंग है। तो आज उसके बारे में बात करना चाहते हैं। विनीत की अलग फीलिंग है, मेरी अलग फीलिंग है, तो शुरू करते हैं। विनीत आप पहले से। नहीं नहीं, पहले आप बड़े हैं, सबसे पहले आप विनीत आप करिए। क्या करना है। प्यार की पहली फीलिंग्स मतलब बताइए। आपने जब पहली बार किसी को रोज दिया था, या फिर आपको किसी ने रोज दिया था, वो क्या अनुभव था, उस टाइम क्या फीलिंग था? खैर अभी तक ना मैंने किसी को रोज दिया है और ना ही किसी ने मुझे रोज दिया है, ओ, लेकिन हमारा मुझे प्यार हुआ है और मुझसे भी किसी को प्यार हुआ है। हम्म, तो सबसे पहले तो समझ भी नहीं आता था कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिल्मों में देखा तो अपन फिल्म देखते थे तो फिल्म से समझते थे कि अरे यार ऐसे प्यार होता है, ऐसे प्यार होता है। अब जब उसके बाद मैं बड़ा हुआ, मतलब जब मेरे में अंदर ये फीलिंग्स आनी शुरू हुई प्यार की, तो मैं देख रहा हूँ मेरे को हर किसी से प्यार हो रहा है। जिस भी लड़की को देख रहा हूँ मेरे को प्यार हो जा रहा है। मैं जैसे स्कूल पहुंचा, कॉलेज पहुंचा, अरे यार इससे प्यार हो गया मेरे को। बाद में समझ में आया कि ये प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। और ये सब किसी ने बताया नहीं, खुद ही जैसे अब सॉरी मैं आपका समय बर्बाद करूं, मेन टॉपिक पे आता हूं। मैं कॉलेज में एंटर किया, चारों तरफ नजर घुमाया और मैंने 5-6 खूबसूरत लड़कियों को देखा और मैंने बोला कि मुझे इन 5-6 में से किसी एक से प्यार करना है। नादान था, नहीं पता था कुछ। हाँ, आमतौर पर हम सभी ऐसा करते हैं। फिर धीरे धीरे कॉलेज लाइफ बीतता गया। फर्स्ट ईयर गुजरा, सेकेंड ईयर गुजरा, मैं फाइनल ईयर में पहुंचा और उस समय मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या है। तो उस समय मेरी उसके पहले काफी सारी बदतमीजियां हो रहे, बदमाशियां, सॉरी बदतमीजियां नहीं, बदमाशियां थी कि मेरे को इससे प्यार करना है, उससे बात करो, उससे बात करो, 2 रात तक बात करो, तीसरी रात को मन उब जाता था। तो जब मैं लास्ट ईयर में पहुंचा तो मुझे एक ऐसी लड़की से मेरा साक्षात्कार हुआ। पहली नजर देखा, थोड़ा सा अच्छा लगा। दूसरी नजर देखा, थोड़ा सा अच्छा लगा। तीसरी नजर में भाई साहब नजरें मिल गई। तीसरी नजर में भाई साहब कुछ ज्यादा महसूस होने लगा। फिर ऐसे ही चौथी पांचवी मुलाकात में एक बार नजरें टकरा गई और वहां पर तो दिल में ऐसे, मतलब जो बोलते हैं ना फिल्मों में, हवाई चलने लगी। हवाई नहीं चल रही थी, मैं मतलब वो फीलिंग्स क्या थी ना उस समय दिल में, वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूं। तो ये मेरे प्यार का पहला अनुभव था। मेरा जो प्रेम हुआ था वो हुआ था धोखे से। प्रेम क्या हुआ था कि आपको प्रेम ही धोखे से हुआ, जबकि सबको प्रेम होने के बाद धोखा मिलता है। धोखे से ही प्रेम हो गया था। अच्छा। उनका जीवन में आना और फिर साथ में काफी समय तक रहना और बहुत अच्छा मोमेंट साथ में बिताना, ये बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। और एक चीज मैंने बहुत गहराई से देखा है अपने प्रेम में, कि जैसे आप उसके सामने हो, अपने प्रेमी के सामने, वैसे आप किसी के सामने नहीं। जो हरकत, बहुत प्यारी बातें कही आपने। जो हरकत आप उसके सामने करते हो, आप हर किसी के सामने नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमने जो साथ में रहा है, और जो असली इंसान होता है ना, मतलब जितने आप चूतिया हो, जितने आप मूर्ख हो, जितने आप वो सब उसके सामने दिख जाएगा, और आप उसके सामने इंटेलिजेंट बन के नहीं रह सकते। हाँ ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। आपने जो बात कही ना भी, प्यार यही है कि आपको चिंता ही नहीं है कि वो मेरे को जज कर रहा है मेरी इस हरकत से। आप उसके सामने बेवकूफ भी बन सकते हो, उसके सामने बहुत बुद्धिमान भी बन सकते हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो उसके सामने मतलब शुरू शुरू पहले था, और व्हाट हाउज योर डे, कैसी हो तुम, बढ़िया, हाउ आर यू, शुरू शुरू में ऐसे स्टार्ट होता था। तो उसके बाद चुपना पे क्या बात कर रही है, चल बे, अरे यार चल बे, चल इधर उधर, मतलब बात करने का जो तरीका, जो लाइन होता है शुरू में एकदम फॉर्मल तरीके से, हाय हाउ आर यू, आई फाइन, ये स्टार्ट होता है। फिर चल बे, ये वो, मतलब जो नीचता है वो आते आते धीरे धीरे, मतलब जो ऊपर से जो आदमी जो नीचे गिरता है आपका ना, घटिया पन पे आते आता है, वो वहीं से आती है। और जब खत्म होता है तो खत्म कैसे गाली गलौज के साथ। मतलब मैंने आज तक कभी नहीं किया, मेरी जिंदगी में मैंने किसी को गंदा गाली नहीं पता, क्योंकि समय नहीं मिल पाया तुरंत दूसरी रिलेशनशिप में भाई साहब ने जंप कर दिया। दूसरा जब नहीं किया, उसने खत्म करने के बाद तुम्हारा कभी बात ही नहीं किया, तो मैंने कभी सोने तो आपने खत्म जो किया,
वो क्या प्यार से आज से हमारा रिलेशन खत्म, प्यार से ऐसे रख दिया था क्या नहीं, फोन? पहली वाली तो ऐसा हो गया था कि फोन करो तो भाई, उसका भाई सो रहा था, तो एक दिन मैडम का फोन आया, बोले कि देखो मेरे भाई और भाई को पता चल गया है, वो तुमको ढूंढेगा, तुमको मार पीट देगा, तो तुमको अब क्या यार, उसमें बहुत छोटे थे, हाँ। अरे पापा मारेंगे यार, पता चल जाएगा, तो बोले दोबारा फोन मत करना नहीं तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे। और जैसे ही बोला कि वो, उन्होंने बोला पुलिस कंप्लेन कर दे, बोले ठीक है भाई, घूम रहे हैं तो हमसे भी नहीं होगा, तुम भी जाओ, हम भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ये कहानी हमारे काफी व्यूअर्स की भी होगी, ऐसी कहानियां। तो वो उसका छोड़ने का तरीका था, बट ठीक है, बहुत अच्छी लड़की थी वो, बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। आज यही शायद हो सकता है उसकी शादी हो गई है अभी, बट वो खुश है अपने जीवन में, और मैं इस बात से ज्यादा खुश हूँ, उसका पति बहुत घटिया दिखता है। आदमी को ये सुख होता है, आदमी को जब कोई लड़की छोड़कर चली जाती है तो उसको ये देखकर काफी खुशी होती है कि उसकी शादी जो हुई है वो मुझसे कम, क्या बोलते हैं, हैंडसम है, मुझसे कम स्टेटस में है। हालांकि हर आदमी को ऐसी चीजों से खुशी नहीं मिलती है, ये सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला जी को मिलती है। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ, ये मजाक था, मजाक था नहीं ये। ऐसा नहीं। बाकी उसके बाद मैं आपको अपने प्रेम का वो बताता हूँ कि मैंने, मुझे पता नहीं चला, मैं हालांकि पहला प्रेम था, मैंने किया था शिद्दत से, बट उस टाइम शायद होता है मेरी उम्र बहुत कम थी, इसलिए मुझे एकदम उस टाइम का वो जो उसके जाने के बाद जो तकलीफ है, और वो याद नहीं है मुझे कि मैं कितना तकलीफ में था, क्योंकि बहुत लंबे समय तक नहीं था तकलीफ में। वो जल्द ही उसकी तकलीफ को दूर करने वाली कोई दूसरी आ गई थी, और उसके साथ जो था वो और भी जबरदस्त था भाई, मतलब अच्छा में जो प्रेम होता है ना, किसी लड़की के गली के चक्कर लगाना, घर के बाहर खड़े रहना, कुत्ता दौड़ाया है घर के घर तक। खूबसूरत मोमेंट होती है ये, जब हम किसी से शुरू शुरू प्यार करते हैं उसके पीछे जाते हैं। और उस टाइम अपने साथ करने के जब वो आई थी तब तक अपन थोड़ा सा ना स्कूल में थोड़ा रॉक बने, हम तो पहले से पर्सनैलिटी वाले ठीक ठाक था, जीवन जाते थे, तो जब वो आई ना, तो उसके मोहल्ले जब अपन कोचिंग में साथ में पढ़ते थे, तो ऊपर कोचिंग के ऊपर में पढ़ते थे, और वो जो लड़की थी वो खुद जो हमारे टीचर थे उसकी छोटी बहन थी वो। तो उस टाइम ये स्थिति था, तो कोचिंग के ऊपर वाले छत में मिलते थे, एक दिन पता चला कि उस छोटे बड़े भाई को पता चल गया, तो बड़ा भाई बेड वेड लेके कोचिंग के बाहर आया है, तो अपन उस टाइम ऐसे नहीं था ना, घर में पता चल जाएगा, तो अपन भी बेड वेड लेके कहा है उसे घर के अंदर, जाओ आप बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो उस टाइम का मूवमेंट था बाद में, लेकिन समझता है कि मूर्खता है, तो इसी मूर्खता का ऋषभ भी खत्म हो गया, और गुस्से के चक्कर में, सबके चक्कर में, तो वो बचपना भी था, अच्छा है, आज वो भी अच्छे जगह में है, उसका पति ही मेरे से कम अच्छा दिखता है, उसका पति ही बदसूरत है बहुत, ये वो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें तो हो गई, मैं एक्चुअली में ये जानना चाहता हूँ कि आपको किसी को दिल से एकदम तड़प हुई हो कि यार मेरे को उसको प्रपोज करना है, उसको बता। प्रेम बता रहा हूँ साहब, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ। प्रेम को ना, मतलब भगवान इतना मेहरबान था मेरे ऊपर उस टाइम में, कि मैं जिस लड़की को दिखता था ना कि ये बहुत अच्छी है करके, भले 2 साल बाद ही क्यों ना, लेकिन वो लड़की मेरे जीवन में आई। तो एक लड़की थी, मतलब एक्चुअल में से इतना प्रेम था मेरे को, मतलब बचपन से बहुत प्रेम था, लेकिन कभी बचपन से साथ में थे? हाँ बचपन से साथ में थे, तो इतना प्रेम था, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम शुरू में मिलते थे, मैं बता नहीं सकता आपको कि कहाँ मिलते थे, मतलब उसको उसके घर वालों को पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ, बताइए। तो अभी भी मिलते हैं, बट अभी वैसे नहीं है। तो शुरुआत में मिलते थे, तो एक टाइम का ऐसा हुआ बीच में कि मिलना छूट गया, फिर अचानक से 2-3 साल बाद अचानक से मिली, और बात बात हुआ, और उसका अचानक से मैसेज आया कि आई लाइक यू। तो मैं तो बिना सोचे समझे, मैं हूँ ऐसे तैयार हूँ, खड़ा मैं हूँ, तो खड़ा हूँ पहले से। खड़ा हूँ, मैं तुझी चाहिए थे। और वो प्रेम, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्त, मतलब उस लड़की को मैंने प्रेम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ फोन और मैसेज पे बात की है, कभी साक्षात, मतलब प्रेम करने से पहले मैंने कभी उसको, प्रेम करने से पहले मैं उससे मिला हूँ, बात किया हूँ, खेले हैं, कूदे, सब हुआ है, लेकिन प्रेम करने के बाद उस लड़की से मैं कभी मिला ही नहीं। उसने बताया कि उससे आपसे क्यों प्रेम हुआ? मतलब होता है ना कि मैंने आपको वहां देखा था, आपने मेरे साथ उस समय हेल्प की थी, तो मेरे दिल में कुछ आपके लिए। उसका ऐसा कहना ये था कि बचपन से साथ में है, और बचपन से हम लोग मतलब वही सब, बचपन से खेलना कूदना, साथ में रहना, कभी किसी को हम लोग भाई बहन नहीं बोले, और क्या बोलते हैं, बचपन से साथ में थे, और बहुत अच्छा हम लोग का ट्यूनिंग था साथ में, बचपन में भी और बाद में जब बड़े हुए तो भी। तो वो एक रीजन था, और मेरा भी वही रीजन था, तो हम उसने जब प्रपोज किया, तो हमारा रिलेशन करीबन चला 27 दिन तक चला हमारा रिलेशन। 27 दिन के बाद उस लड़की के लिए वो 27 दिन मेरे साथ रही, और मैं आज तक उसके लिए तड़प रहा हूँ। मेरे को वही चाहिए 27 दिन। तो जो है वो बहुत बढ़िया प्रेम था, उसके बाद ही बहुत लोग आए, बट उसकी जगह कोई ले नहीं पाया, और आज भी मेरे को याद आता कि अगर वो होती तो बात बात ही ही कुछ कुछ और और। होती।
जैसे भाई साहब ने अपने बचपन के प्यार की कहानी सुनाई, आपने एक गाना सुना होगा, वो क्या था यार, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा कोई गाना था ना। एक छोटा सा बच्चा गाता था। तो मेरा जो मोहल्ला था वहाँ क्या था, हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग खेलते थे। हमारे यहाँ कभी बचपन का प्यार वाला सिलसिला था ही नहीं, क्योंकि हमें बचपन में यही सिखा दिया गया था, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है। तो हमारा पूरा मोहल्ला भाई बहन था। तो बचपन में तो कोई ऐसा सीन ही नहीं था। मेरे प्यार के जो कहानी उसके बाद मैं बॉयज स्कूल में पढ़ा, वहाँ भी प्यार का कोई सीन नहीं था। फिर जब मैं कॉलेज में गया, उसके बाद मैंने प्यार करना शुरू किया, और मैंने काफ़ी कोशिशों के बाद मेरे को फाइनली प्यार, मुझे लगा कि प्यार है, लेकिन वो प्यार अच्छा। सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या आपका पहला प्यार पूरा हुआ था? मेरा तो पहला प्यार अधूरा था। नहीं, किसी का नहीं होता है पहला प्यार को। अरे मेरे पहला प्यार पूरा हुआ था, मतलब कि आप दोनों एक दिन के लिए एक हो पाए थे नहीं, कि हाँ हम मैं भी प्यार करता हूँ, आई लव यू बोल रहा, हाँ एक दूसरे के सामने। यही हुआ, यही हुआ। अधूरा हुआ तो रैकेट डे बनाया है साथ में, आप अगर ऑर्डर ले सकते हैं। बहुत लकी हैं भाई साहब, एक तो पहला प्यार पूरा हुआ, बचपन का प्यार पूरा हुआ, उसके बाद 3-4 बार प्यार कर चुके हैं। और उसके बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट रहा था आपको, जिस दिन मेरा डे था उस दिन रोज डे था, समझ रहे हो? आज भी रोज डे है। आज भी रोज डे है, उस दिन रोज डे था। मैं उसको रोज डे नहीं जा, मेरे मेरे पास तो साइकिल नहीं थी, मेरे दोस्त के साइकिल पर था। और मेरा दोस्त मेरे से बहुत चिढ़ता था, वो मेरे पास गर्लफ्रेंड थी, उसके पास नहीं। उसका उसको चिड़ी से था कि मेरे पास साइकिल है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, इसके पास साइकिल में नहीं, फिर इसके पास गर्लफ्रेंड। तो और हम लोग एक दूसरे आज से 2 साल पहले मतलब पैर को बुचका के पहनने वाला, हाँ चड्डी दिखा रहा है। तो मैं उसको रोज देने गया, फिर मेरा दोस्त को बड़ा ही कर गया, उस साला मेरे बैग के मैं जहाँ बजा रहा हूँ निकल गया। मैं उसको रोकना दे, मैं उसको रोज दिया, दौड़ते गया, तो मेरा पेन निकल गया तक। तो ये सब हुआ है, बहुत सी गजब गजब की चीजें हुई है उसके साथ से। बट मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो मैं आज जिसके साथ में हूँ, मैं वैसा किसी के साथ में नहीं हूँ। मैं अपने को बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये सब बात बता दी है, वो कहीं वीडियो देख के कि उसके बाद तो ये तो मतलब मैंने कभी भी वैसा किसी के साथ फील नहीं किया है जैसा मैं आज के साथ करता हूँ। मैं जैसा आज के साथ में हूँ, मतलब मैं वैसा किसी के साथ भी नहीं था, आज तक कभी किसी के साथ नहीं था। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि मुझे पता है मुझसे ने को अभी मतलब प्रेम कब हुआ, क्या हुआ, मेरे को नहीं पता है। और अभी मतलब वैसा वाला है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता है। बट मेरे को ये पता है कि जैसा मैं उसके साथ अभी हूँ, वैसा मैं किसी के साथ नहीं रहा हूँ। और जितना समय तक आज हम साथ में बिताती है, उतना समय तक तो मैंने किसी के साथ कभी बिताया नहीं, तो उतना समय तक कोई रही नहीं। और हो सकता है कि आ, उसके नज़र में मेरा कुछ अच्छा ही होगा, या फिर कुछ भी होगा, जो भी होगा। बट एक चीज़ तो है उसके साथ में कि, लेकिन फिर भी यार अगर वो होती तो बात कुछ और होती। वो नाना पाटेकर का एक मूवी था, मूवी का नाम भूल चुका हूँ मैं, लेकिन उसमें एक कविता थी, कैसे बताओ मेरे लिए तुम कौन हो। आपने सुनी है? कैसे बताओ मेरे लिए तुम कौन हो। मैंने सुना है, बट अभी वो मेरे जहन में फंसे। मैंने सुना है ये कविता, बट मेरे जहन में पूरी लाइन इसकी नहीं आ रही है। अब सोचिए, अगर जो नाना पाटेकर थे, हाँ। इसके पहले हमेशा, मतलब इसके पहले और इसके बाद भी हमेशा जो उनकी जो भी मूवी आती थी, उसमें हमेशा गुस्सेल उखड़े टाइप से रहते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये माधुरी दीक्षित के लिए इतना रोमांटिक रोल प्ले किया था। काफी अच्छी मूवी थी। खैर, आज हमारी रोज, आपको कुछ और कहना है क्या? बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि प्रेम, देखिए प्रेम का कोई सीमा नहीं है, प्रेम का कोई मापदंड नहीं है। प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है। तो बस प्रेम करिए, बट प्रेम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और आपका प्रेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका करियर है, तो करियर पे फोकस कीजिए। करियर अच्छा होगा तो प्रेम मिले या मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जीवन अच्छा हो, माँ बाप खुश रहे, ज़्यादा बेटर है। प्रेम एक अपवाद है आपके जीवन में, जो मिले तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी जैसे आपके माँ बाप जी रहे हैं, जैसे वैसे हम भी जिएंगे शादी का। तो आराम से रहिए, खुश रहिए। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बाकी खत्म, सब खत्म। प्रेम प्यार मोहब्बत धोखा है, और आगे आप समझ गए। चलिए आगे हो रही तो आज रोज डे पर हमने प्रेम की कहानी अपनी अपनी सुना दी है। आपको भाई साहब की कहानी बहुत पसंद आई होगी, तो भाई साहब के लिए 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ। ये गुलाब है, ये गुलाब है जो आज से ठीक 1 साल पहले वैलेंटाइन डे, इसी रोज डे के दिन, क्या 7 फरवरी 2024 को मुझे इस एक शख्स ने गुलाब दिया था। काफी सूख चुका है, वो शख्स भी सूख चुका है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैंने उसके गुलाब को संभाल कर रखा है। चलिए, तो मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी जिसे गुलाब देना चाहते हो, उसे आपने गुलाब दे दिया हो, और आपका गुलाब उसने अच्छे से ऐसे निकल लिया हो। मिलेंगे अगली स्टोरी में प्रपोज डे के दिन।